नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री सोच पे। आप सभी को पता है कि हम बकरी पालन का प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन आप सभी के बीच करवा रहे थे, जो कि ऑलवेज कंटिन्यू है और अभी रहेगा। अभी उसकी लेक्चर आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। साथ ही हमने कल ही स्टार्ट किया था सॉइल टेस्टिंग कि अपने मृदा का जांच कैसे कर सकते हैं। तो मृदा की जांच वाली एक सीरीज वो ऑलरेडी चल रहा है। एक बकरी पालन का जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो चल रहा है। इससे हमको ये लगता है कि हमारे किसान भाइयों जो गांव में रहते हैं वो अपना उद्देश्य रखते हैं कि हम बकरी पालेंगे या फिर अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उन सारे लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे बकरी पालन हो या फिर आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नए ट्रेनिंग को लेकर के स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रशिक्षण रहेगा। इन प्रशिक्षण का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारा सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इसके ज़रिए आप एक अच्छा ट्रेनर बन सकते हैं, अच्छा पशुपालक बन सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम आपके साथ एक नए सर को लाने जा रहे हैं, एक नए टीचर को लाने जा रहे हैं, जो कि हमारे साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हम दोनों मिलकर एक ही जगहों पे आपको बकरी पालन के साथ साथ डेयरी फार्मिंग कैसे करते हैं, गौ पालन क्या है, इसका क्या विशेषता है, कैसे कर सकते हैं, इनका पूरा डिटेल ट्रेनिंग प्रशिक्षण आपको देंगे हम। ये हमारा पार्ट ही है। आइए आपको हम मिलवाते हैं नए सर से। तो विवेक सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं विवेक कुमार आज आप लोग को एग्री सोच पे एक नया टॉपिक और एक नया सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग आपके साथ एग्री सोच पे आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं हरे चारे का महत्व एवं उत्पादन, जो डेयरी का एक पार्ट है। हम लोग देखते हैं कि मवेशी में जो डेयरी में हम लोग बोलते हैं कि प्रतिदिन घाटे पे घाटे लगते जा रहे हैं, उसका हम लोग कुछ सलूशन निकालना चाहते हैं कि आदमी को या जो मवेशी पालते हैं, जो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उसको घाटे नहीं लगे बिजनेस में। वो ऐसा क्या चीज़ करे या कौन सा टेक्निक अपनाए या मैनेजमेंट करें जो उसको घाटे नहीं लगे, उसको आमदनी आए। हम लोग क्या करते हैं, आज हरे चारे का महत्व उत्पादन पर इसलिए टॉपिक लिए हैं। सबसे मेन ज़रूरी है कि मवेशी को खाने का मेन प्रॉब्लम आता है कि हम लोग बोलते हैं सर, बहुत से आदमी का शिकायत आता है सर हम लोग मवेशी तो पालते हैं, लेकिन हम लोग जो खाना खिलाते हैं, जो हमको दूध से आमदनी आ रहा है, जो उसका बच्चा रखे हुए हैं, उसका सब तो खिलाने में ही चले जाता, हमको बचता कुछ नहीं। मेरा दिहाड़ी भी नहीं निकल पाता। देखते हैं तो प्रत्येक दिन काम कर 300 दिहाड़ी निकाले, 400 रुपया दिहाड़ी निकाले, तो वो भी हमसे नहीं निकल पाता। तो क्यों नहीं निकालता, सोचने वाली बात ये है। इसी को बात को लेते हुए हम लोग चारे का महत्व पढ़ेंगे, कैसे हम उसके दाने को कम करेंगे। जो दाने मेन कॉस्ट लगते हैं, 5 केजी 6 केजी जो दाने खिलाते हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम प्रोटीन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं एनिमल के न्यूट्रिशन में। ऐसा कौन सा टेक्निक यूज करें। आज हम लोग मिनरल पाउडर खिलाते हैं, टाइम पे गाय गाभिन नहीं होती है, उसमें हमारा पहुँच जाता है। हम लोग कैल्शियम पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं कैल्शियम? जब हम लोग जितना मेहनत करने के बाद भी हम लोग अलग से सप्लीमेंट फीड क्यों देना चाहते हैं? हम ऐसा चीज़ खिलाएं कि हमको सप्लीमेंट फीड का ज़रूरत ही नहीं पड़े। और हमको सप्लीमेंट फीड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो वो रुपया जितना भी है वो किसान को ही बचेगा, और किसान को बचेगा तो दोस्तों, आप सभी को जो विवेक सर अभी बताएं, एक बहुत अच्छी बात बताए हैं कि गाय पालते तो सब लोग हैं, मवेशी पालते तो सब लोग हैं, या फिर गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, जो भी दुधारू पशु है जो दूध देती है उसको आप पालते तो ज़रूर है, लेकिन उनका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कैसा खाना होना चाहिए, आप जैसे खाते हैं वैसे अपने मवेशी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आइए इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए हमने लेकर आया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रशिक्षण डेयरी मैनेजमेंट के ऊपर, डेयरी एनिमल मैनेजमेंट,
दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे करें। तो आपको विवेक सर अभी हरे चारा एवं इसका क्या महत्व है इनके ऊपर डिस्कस करेंगे और बाकी हम ये सारे टॉपिक को, सारे वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार जरूर दें। तो आइए विवेक सर। ऑल द बेस्ट विवेक, ऑल द बेस्ट आपको। आप अपना क्लास लीजिए कंटिन्यू, अपना ध्यान रखिए और हमारे सारे दर्शकों को, हमारे सारे किसान भाई को, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, हम चाहते हैं कि आप अपने नए सर से एक नए टॉपिक के साथ अपना एंजॉय कीजिए, पूरी एनर्जी के साथ इनको पढ़िए। धन्यवाद अनिश सर, जो आप हम लोग को मौका दिए एक प्लेटफॉर्म पे आके किसानों की सभी समस्या को हल करेंगे। आज से पहले आप बकरी पालन में टोटल समस्या को हल कर चुके हैं और आज से हम डेयरी के बारे में बताएंगे आप लोग को। जो भी किसानों को भी दिक्कत आएगी तो आपको जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच गाइस। आइए अपना क्लास लीजिए अपने नए सर के साथ। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हरे चारे का महत्व एवं उसका उत्पादन। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको हरे चारे की आवश्यकता क्यों होती है। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हरे चारे की आवश्यकता क्यों होती है। हम लोग जब भूसा खिलाते हैं, पुआल खिलाते हैं उसको, तो हरे चारे की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए हम लोग सोचते हैं हरे चारे की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें जो इतनी पौष्टिक आहार चीज़ होती है हम लोग क्यों खिलाते हैं इसके लिए। देखिए हम लोग गाय पालते हैं, एक गाय नॉर्मली जो 2 लीटर दूध देती है और वो गाय जो 10 लीटर से 15 लीटर दूध देती है। जनरली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आज। हम एक ये गाय ले रहे हैं जो 2 लीटर दूध दे रही है, दूसरा वो गाय ले रहे हैं जो 10 से 15 लीटर दूध दे रही है। एक एवरेज हम मान लेते हैं, अगर 1 लीटर में हमको 1 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है या 2 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं कौन गाय ज़्यादा प्रोटीन देती है, हमको उसके खाने में क्या चाहिए देख लेते हैं। अगर 2 लीटर जो गाय दूध देती है और उसको हम अगर 4 ग्राम ही प्रोटीन 1 लीटर में दे रही है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको 8 ग्राम प्रोटीन दे रही है। अगर वही हम ये 10 से 15 लीटर जो दूध देती है और उसका हम प्रोटीन लेवल देख लेते हैं, 10 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 ग्राम प्रोटीन दे रही है। कहाँ आपका 8 ग्राम प्रोटीन है, कहाँ आपका 40 ग्राम प्रोटीन है। आप स्वाभाविक सोचिए ना, आपकी जो 2 लीटर जो गाय दूध दे रही है, देसी गाय मान लीजिए उसको, ये तो 8 ग्राम प्रोटीन दे रही है। आपकी जो अच्छी नस्ल की गाय, शंकर नस्ल की जो गाय होती है, वो तो आपकी 40 ग्राम प्रोटीन दे रही है। इसको स्वाभाविक बात है, खाना उसका अच्छा चाहिए। हम कभी भी कंपेरिजन इसका इससे के साथ नहीं कर सकते हैं कि हम देसी गाय को इतना खिलाते हैं तो बाहर मतलब अच्छी नस्ल की गाय को इतना क्यों खिलाएँ। ये आपके अपने ये जो दूध दे रही है अपनी बॉडी से दूध दे रही है, ये प्रोटीन जो आ रही है इसकी अपनी बॉडी से आ रही है। ये 40 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको दे रही है, प्रत्येक दिन दे रही है। सोचिए कम से कम बता रहे हैं। ऐसे तो आपको अगर एक टाइम में 10 लीटर दिया, 15 लीटर दिए, तो 2 टाइम में आपको 30 लीटर 40 लीटर दूध देती है। उससे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फिर इसको देखिए कितना दूध देती है। इसको हमेशा प्रोटीन चाहिए, दाना चाहिए और हरे चारे की आवश्यकता होती है। आप इसको कुछ भी खिलाइएगा तभी ये जिंदे रहेगी। हम लोग का समस्या एक आता है कि सर जो गाय दूध देती है वो टाइम पे गाभिन नहीं होती है। टाइम पे गाभिन क्यों नहीं होती, उसके पीछे भी रीज़न है। हम लोग उसके खाना पे अच्छा ध्यान नहीं रखते हैं। फिर वही बात आती है, इसको जो खाना खिलाते हैं उसको भी वही खाना खिलाते हैं। ये तो शरीर से पूरा कमज़ोर हो गई है। ये अगर शरीर से कमज़ोर हो गई है, शरीर से वो कमज़ोर है तो कैसे गाभिन होगी टाइम पे। अगर वो टाइम पे गाभिन नहीं होगी फिर वो बच्चा देते टाइम पे उसको दिक्कत होगा। इसलिए हरे चारे का महत्व हम लोग आज देखते हैं। देखिए हरे चारे में क्या होता है। हरे चारे में पौष्टिक तत्व, टोटल पौष्टिक तत्व रहते हैं। जो पौष्टिक तत्व, जो मिनरल, उसको प्रोटीन में विटामिन चाहिए, लगभग टोटल चीज़ उसको रहते हैं उसमें।
अलग से अगर नहीं भी दीजिएगा, धीरे धीरे कम कीजिएगा। आपको हम टोटल चीज़ बताएंगे कैसे कम करना है। आप कभी भी बाहर से मवेशी लाते हैं तो उसको एकाएक डायरेक्ट उसको हरे चारे मत लाइए, उसको धीरे धीरे करके हरे चारे पिलाना है। जो संकर नस्ल की होती है उसको दाना देना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर 10 केजी या 5 केजी खिला रहे तो उसको धीरे धीरे कम करके आप 2 केजी पिलाइए, 3 केजी पिलाइए, ऐसे आप कम कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे एजोला में प्रोटीन होता है, हम लोग एजोला खिलाएंगे, फिर स्लाइस बनाएंगे हरे चारे का, जो वर्ष भर हमको उपलब्ध नहीं हो पाती है। फिर क्या है, देखिए हरे चारे एक तो पौष्टिक तत्व टोटल रहती है उसमें। दूसरा बात है कि महंगे दाने की अपेक्षा सस्ता होती है, बहुत सस्ता होती है। अगर आप खरीदिएगा भी तो मार्केट में जैसे स्लाइस बिकता है 3 से 4 रुपये केजी आपको मिल जाएगा, ये आपके घर पे पहुंचा देगा 3 से 4 रुपये केजी। फिर वही आप दाने देख लीजिए 20 से 25 रुपये आपको पर केजी मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 20 रुपये पर केजी लगभग डिफरेंस आपको है। इसका एक लगाने के बाद जैसे आप लोग का खेत होगा जहाँ पे फसल नहीं लगती है, आप वहाँ भी हरे चारे को ग्रो करवा सकते हैं, मतलब वहाँ भी आप उपजा सकते हैं उसको, अनुपयोगी ज़मीन पे भी आसानी से उगा सकते हैं। अब तो हरे चारे को ग्रो करने के लिए भी हमको लोग को निम्न बातों का ध्यान देना पड़ेगा। हरे चारे कैसे लगाएं, कौन सा क्वालिटी का लगाना चाहिए, कौन सा ब्रांड का लगाना चाहिए। मार्केट में बहुत से किस्म का मिलता है, इसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आप हरे चारे लेने जाइए तो पैकेट बंद लीजिए, खुला हुआ हरे चारे मत लीजिए, और एक्सपायरी यार देख के लिया कीजिए कि उसका उत्पादन कैसे होता है। बाकी आप इसका पर एकड़ लगाएं तो उसमें से आपको जर्मिनेशन रेट कितना है, जर्मिनेशन रेट नहीं है, ये सब टोटल चीज़ देखिए। आप जब मार्केट जाते हैं तो उन उच्च गुणवत्ता वाले चारे का उत्पादन का बीज लीजिए, हाई क्वालिटी का लीजिए, उसमें फिर चारे का सस्ता उत्पादन हो। चारे ऐसा लीजिए जो आपको सस्ता बीज मिले, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा बीज ले लिए तो आपके पैकेट से खर्चा होगा। वो सस्ता बीज खोजिए हमेशा। फिर क्या कीजिएगा, ये तो आप मार्केट से ले आए, अब ऐसा चारा लगाइए जो हमको मैक्सिमम टाइम मतलब वर्ष भर ऐसा उपलब्ध रहे। ऐसा नहीं कि 1 महीना मिला, 2 महीना मिला, उसके बाद हमको फिर मिला ही नहीं। इसके लिए हम दूसरा टेक्निक भी यूज करेंगे। जैसे हम लोग बरसात के समय में क्या होता है, चारा तो मिलता है, मतलब हरा चारा उपलब्ध रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कैसे भंडारण करें तो हम लोग बताएंगे। उसमें सेलेस मेथड आता है जिसमें आप उसको ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, ज़्यादा दिन रखिएगा मतलब वर्ष भर उसको खिला पाइएगा। फिर इसको क्या है, खिलाई प्रकरण, आप कैसे खिलाते हैं उसको। खिलाई प्रकरण में आ गया, जैसे आप हरा चला रहा है, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में क्या होता है, हरा चारा का बहुत ज़्यादा उपलब्धता रहती है, बहुत ज़्यादा उपलब्धता रहती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हरे चारे फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं। हरे चारे फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हरे चारे तो उसको खिला रहे हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत आती है। एक तो इसको लीवर की वाली प्रॉब्लम आ जाती है। मान चलिए आप बरसात के समय उसको हरे चारे ज़्यादा नहीं खिला रहे थे, हरा चारा बहुत कम खिला रहे थे, एकाएक आप हरे चारे पा गए, इससे उसकी लीवर डैमेज हो जाती है। लीवर डैमेज का मतलब उसको पचता ज़्यादा नहीं है। आप खिला क्या रहे हैं उसको, देखिए ना, आप पहले दाने दे रहे थे 4 केजी 5 केजी दाना छोड़ दिए, डायरेक्ट इस पर आ गए हमको हरे चारे देंगे, अभी हरे चारा पूरा मिल रहा है, बरसात के समय पूरा खिला रहे हैं। नहीं, उसको हम क्या करेंगे, एक लिमिट मात्रा में देंगे। ऐसा सोचेंगे कि हमको अगर ज़्यादा बच गया है उसको भंडारण कैसे कर लें, कि हम उसको रखें, स्लाइस बनाएं, फिर उसको हम क्या करेंगे, जब बरसात ख़त्म होगी फिर हम लोग को जो भूसा रहती है या पुआल रहती है उसके साथ उसको मिला के खिलाएं। ना कि हम सिर्फ उसको एक समय में खिला दिए, दूसरे समय में अब मेरे पास नहीं तो उसको आटे के साथ खिला रहे हैं, सिर्फ आटे खिला रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना हम लोग को। उसको क्या करेंगे, हम लोग भंडारण का भी सोचेंगे। खिलाई प्रकरण हम लोग को हो गया, खिलाई कैसे खिलाएंगे उसको एक डाइट बना देंगे कि हमको इतना प्रत्येक दिन चाहिए तो चाहिए, इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको आज 25 केजी चाहिए, कभी उसको 25 केजी दे दिए खाने के लिए, कभी 8 केजी दे दी, नहीं। हम एक एवरेज मान लेंगे उसको। अगर हम 8 केजी खिला रहे हैं तो 8 केजी ही प्रत्येक दिन खिलाएंगे, बारिश रहे, ठंडी रहे, गर्मी रहे, कुछ रहे, लेकिन हम उसको 8 केजी ही खिलाएंगे। और क्या करेंगे उसके बाद पर ध्यान देने के लिए, मतलब और खुराक, मतलब उसको प्रोटीन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग दलहनी पौधे लगाएंगे। दलहनी देखिए, आपको यहाँ जो हम बता रहे थे 8 ग्राम प्रोटीन निकलती है, और क्या निकलती है, 40 ग्राम प्रोटीन निकलती है। ये 8 ग्राम प्रोटीन निकल रही है, 40 ग्राम प्रोटीन निकल रही थी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, दलहनी पल्सेज।
दलहनी चारा लगाएंगे। जैसे सूडान हो गया, आपका जौ हो गया, बाजरा हो गया, उसके साथ क्या करेंगे दलहनी पौधा, जैसे आपका मटर हो गया, मूंग हो गया, उसको उसके साथ बीज को बुआई करेंगे। फिर दलहनी पौधा हमको दलहनी घास मिलेगा। दलहनी घास में आपको दो फायदा है। आप एक तो उसका आपको दाल भी मिल जाएगा, प्लस उसका जो घास होता है उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। आपको भी फायदा हो, किसान को भी फायदा हो गया, आप जो मवेशी पाल रहे मवेशी को भी फायदा हो गया, ज़मीन को भी फायदा हो गया। आपका जो खेत है वो दलहनी पौधा के रूट में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो आपके खेत में नाइट्रोजन की लेवल को इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन की लेवल को बढ़ाता है। नाइट्रोजन की लेवल बढ़ाएगा तो क्या होगा, आपकी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। आपको कितना फ़ायदा हो गया, एक तो गाय भैंस जो थी उसको फ़ायदा है, दलहनी पौधा है। दूसरा आपकी मिट्टी उपजाऊ हो रही है, आपको पल्सेज मिल रहा है, आपको दाल भी मिल तो रहा है। और क्या करें, उसका दलहनी गैर दलहनी दोनों लग गया, मिट्टी भी उपजाऊ हो गया आपका। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसके साथ साथ बता सकते हैं। इसके साथ हम लोग यही कर सकते हैं, यूरिया उपचारित भूसा भी आता है। हरे चारे के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को मैं बताता हूँ। यूरिया उपचारित भूसा, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, हरा चारा जो हो गया, हरा चारा का स्लाइस बनाइएगा। स्लाइस बनाने का मेथड बता देता हूँ मैं आप लोग कैसे बनता है। जैसे आप लोग का बरसात का समय रहता है, बरसात के समय में क्या कीजिएगा, जब आपके पास घास ज़्यादा हो गया है तो आप घास को ले आइए, मशीन से कटवाइए, छोटे छोटे टुकड़े में कटवाइए। ऐसा नहीं कि हाथ से काटते हैं उसको, हाथ से काटेगा तो साइज़ बड़ा हो जाएगा उसका, मशीन से कटवाना हमको। जब साइज़ छोटा रहेगा और हम देख लेंगे कि उसको कटवाना कब है, कम से कम उसमें 70% मैक्सिमम और 70% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए उसको घास में। 70% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या होगा, नमी आना चाहिए उसमें। 70% 70% उसमें नमी होना चाहिए। उसको लेके आएंगे, काटेंगे पहले, फिर उसको काट देंगे। फिर क्या करेंगे, हमें मार्केट में बहुत ईजी से आपको ये ड्राम मिल जाएगा इस टाइप का। इस टाइप का आपको ड्राम मिल जाएगा जो एयर टाइट ड्राम होना चाहिए। इस टाइप का आपको ड्राम मिल जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, उसको इसमें डाल दीजिए जो काटे हैं, एक लेयर डाल दिए, जैसे मान चलिए इतना डाल दिया हम एयर टाइट में, एक लेयर डाल देंगे। हाँ देखो, और कभी कभी ऐसा होता है जिसमें नमी बहुत कम रहता है, मान लीजिए 70% नमी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 kg पानी ले लेंगे, 100 लीटर पानी ले लेंगे, उसमें 1 kg गुड़ डाल देंगे और ½ kg नमक डाल देंगे। उसको पूरी तरह अच्छी तरह घोल बना देंगे। घोल बनाने के साथ क्या करेंगे, उसके साथ तो उसको एक साइड में रख देंगे। फिर उसमें जैसे हम कुट्टी जो दिए हैं, वो जो घास डाले हैं, देखिए मार्केट में आप लोग क्या होता है, इजी से बहुत आसानी से आपको एक ड्रम मिल जाएगा। जिस ड्रम में बहुत सा कंपनी का ड्रम आता है। ड्रम भी दो तरह का आता है, एक ऐसा ड्रम जिसमें आप ढक्कन आता है, ढक्कन वाली ड्रम ले सकते हैं, एक क्लिप वाली ड्रम आता है, क्लिप वाली ड्रम ले सकते हैं। जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए, उसको ले लीजिए। वो जो आपको हम बताए थे जिसमें 70% से कम नमी है, उसमें आप क्या कीजिएगा, 100 लीटर पानी ले लीजिएगा। 100 लीटर पानी के साथ आप 1 kg गुड़ ले लीजिएगा। 1 kg गुड़ के साथ और क्या कीजिएगा, ½ kg नमक लीजिएगा। ½ kg नमक उसमें घोल में दे दीजिएगा, अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। जब पूरी तरह अच्छी तरह से मिल जाएगा, जब जो इसको आप 1 लेयर डाले हैं,
जनरली उसमें नहीं डालना है जिसमें नमी 70% है। नमी जिसमें कम है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। जिसमें नमी कम है आप क्या कीजिएगा, वो पानी जो लिए हैं पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। एक समान मात्रा में पानी का छिड़काव कीजिए, गुड़ वाला पानी जो बताए थे, एक समान लेवल में पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। फिर उसके साथ क्या कीजिएगा, उसको पूरा टाइट कीजिएगा। होगा तो छोटा बच्चा मिलेगा, छोटा बच्चा को आप ड्रम में घुसवा दीजिए, उसके ड्रम में पूरा बोलिए ऊपर नीचे करने के लिए। ऊपर नीचे करेगा तो क्या टाइट हो जाएगा, पूरा ये टाइट हो जाएगा। इसमें एयर नहीं रहना चाहिए कहीं, पूरा टाइट हो जाना चाहिए, पूरा टाइट हो जाना चाहिए पूरा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वो शक्कर वाली घोल डाल देंगे। फिर क्या करेंगे उसके साथ, फिर वही जो आप कुट्टी काट के रखे हैं वो कुट्टी इसमें डाल देंगे, कुट्टी डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, वो शक्कर वाली घोल डाल देंगे जिसमें नमी कम है। ये प्रोसेस ऐसे चलते रहेगी यहाँ तक। जब आप यहाँ तक कर लीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का थी लेंगे, क्या कहते हैं, टुकड़ा लेंगे, लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे। फिर इसको हम चारों साइड से टैप मार देंगे। अब बहुत सा कुछ पूछिएगा सर टैप क्यों मार देंगे। टैप इसलिए मार देंगे, एक तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम था, नमी बहुत कम था। नमी कम था तो अगर अब ये लकड़ी दे देंगे तो नमी तो इसमें चले जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें टैप मार देते हैं जिसमें इसका नमी इसमें नहीं जाए। टैप मार देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, एक बीच होल में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको ढक्कन लगा के रख देंगे। जब आपका बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा, जब आप सोचिएगा ऐसा कंडीशन, जब स्कार्सिटी वाली कंडीशन आती है, जब सोचिएगा नहीं मिल रहा, जब मिल रहा है तब खिलाइए आप। जब नहीं मिल रहा है तब आप क्या कीजिए, इसमें से जितना आपको खिलाना है उतना निकाल लीजिए, फिर इसमें से उसको खिलाइए। जैसे आप 2 दिन का खिलाइएगा, 2 दिन के लिए निकालिएगा, 2 दिन निकाल के फिर इसको बंद कर दीजिए। अब बहुत सा पूछेगा सर बंद ही क्यों कर दे। बंद इसलिए करते हैं कि उसको इसमें हम जो शक्कर डाले हैं इसमें एयर टाइट रहना चाहिए। अगर हम खुला रहेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, रिएक्शन करेगा, फिर वो आपको माइक्रोबियल एक्शन करता है। माइक्रोबियल एक्शन का मतलब सूक्ष्मजीव आपको उसमें ग्रो करने लगेगा। सूक्ष्मजीव जैसे ग्रो करेगा फिर ये खराब हो जाएगा। तब तो हम बाहर में रख देते तो बहुत अच्छा रहता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एयर टाइट कर देते हैं कि वो बाहर की मतलब एयर के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं करे। चलिए ठीक है, इतना इसके आगे मैं आप लोग को अगले लेक्चर में बता दूंगा। बहुत बड़ा लेक्चर बन रहा है। चलिए धन्यवाद आप लोग का।